हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम करने वाले हैं ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? हाउ डिड मिसिज पंफ्रे कीप हर डॉग? और श्रीमती पंफ्रे जो थी अपने कुत्ते को कैसे पालती थी, कैसे उसको रखती थी। हाउ डिड सी एड टू हिज प्रॉब्लम? और उसने, श्रीमती पंफ्रे ने उस कुत्ते की समस्या को कैसे और बढ़ा दिया। देखो, ज़्यादा लाड प्यार जो होता है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, और यही जो लाड प्यार है, एक्सेस में जो प्यार जो मिसिज पंफ्रे अपने कुत्ते को करती थी, इस ट्रिकी के लिए वह किस प्रकार से घातक था, किस प्रकार से वो हानिकारक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पंफ्रे। श्रीमती पंफ्रे का आपने संक्षिप्त में चरित्र, जो चित्रण है वो करना है, उसके बारे में आपने बताना है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचबीएससी के एग्जाम में 2008, 2010, 2011, 2014, 2022, 2023 इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने इस क्लास को मिस नहीं करना, इस क्वेश्चन को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं उनका आप नुकसान खा जाओगे। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए जरा, मिसिज पंफ्री हैज़ डीप लव एंड केयर फॉर ट्रिकी। श्रीमती पंफ्री का अपने कुत्ते ट्रिकी के लिए गहरा प्रेम था। एक्सप्लेन, कैसे था, आप इसको बताइए भाई, वो क्या क्या करती थी अपने कुत्ते के लिए। ट्रिकी वॉज मोर ए मेंबर ऑफ मिसिज पंफ्रेज फैमिली देन ए मियर डॉग। श्रीमती पंफ्रे के लिए वह जो ट्रिकी था, उसका जो कुत्ता था, वह केवल एक कुत्ता नहीं था। मियर माने केवल एक कुत्ता ही नहीं था, वो क्या था, उसके परिवार का एक सदस्य था। मेंबर ऑफ फैमिली मतलब परिवार का सदस्य। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, तो आपने इस लेसन से उदाहरण पेश करने हैं कि क्या क्या वो बातें हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि श्रीमती जो पंफ्रे हैं अपने कुत्ते को कैसे लाड प्यार करती थी, एक परिवार के सदस्य की तरह उसका पालन पोषण करती है और कैसे वो उसकी केयर करती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर को। मिसिज पंफ्रे वाज ए रिच लेडी। श्रीमती पंफ्रे एक धनवान औरत थी। शी हैड ए स्मॉल पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। उसके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। पेट का मीनिंग होता है पालतू, और उस कुत्ते का नाम क्या था, ट्रिकी। उसके पास ट्रिकी नाम का एक पालतू कुत्ता था। शी लव्ड हिम वेरी मच। वह उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी। शी यूज्ड टू गिव हिम रिच फूड टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग। और उसको मजबूत बनाने के लिए, उसके शरीर को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए उसको क्या करती थी, रिच फूड देती थी। रिच फूड का मतलब न्यूट्रिशियस फूड, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा भोजन उसको वो खिलाती थी। ठीक है, शी गेव हिम, अब रिच फूड में उसको क्या क्या देती थी वो, शी गेव हिम माल्ट, उसको माल्ट देती थी, जौ। ठीक है, कोड लीवर ऑयल, मछली की जिगर का तेल, कोड नामक जो मछली होती है उसकी जिगर का तेल भी उसको वो खिलाती थी। एंड हॉर्लिक्स, और रात्रि के समय उसको हॉर्लिक्स के भी पिलाती थी। शी गेव हिम क्रीम केक्स ऑल्सो, उसको क्रीम के केक्स भी देती थी। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट या वेरी फैट, और इस बात ने उसको कैसा बना दिया, इन सारी चीज़ों ने। देखो, एक्सेस में ये सारी चीज़ें वो क्या करती थी, अपने कुत्ते को देती थी। इससे कुत्ता कैसा हो गया, ह्यूजली फैट, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। ह्यूजली के स्थान पर आप वेरी भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मोटा हो गया था। ही लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, कैसा लग रहा था वो, फूले हुए कबाब के जैसे, कबाब मतलब मांस, फूले हुए मांस के जैसे उसका शरीर मोटा थुलथुला सा हो गया था। हियर बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बार बार उल्टियाँ आती थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब बार बार उल्टियाँ आना, उसको उल्टियाँ लग गई थी। ही केप्ट लाइंग ऑल द टाइम ऑन द कारपेट, वह लेटा रहता था। केप्ट लाइंग माने लेटे रहना, पूरा समय वह किस पर लेटा रहता था, कारपेट पर, चटाई पर ही लेटा रहता था। हिज कंडीशन बिकेम वर्स, और उसकी दशा कैसी हो गई थी, खराब हो गई थी। कंडीशन माने दशा या स्थिति, वर्स माने खराब होना। बैड की सेकंड डिग्री क्या होगी, वर्स, बैड, वर्स, रोस्ट, WRST। सी रेंग्ड मिस्टर हैरियट, उसने श्रीमान हैरियट को कॉल किया। रेंग मतलब कॉल करना, उसने श्रीमान हैरियट को क्या किया, फोन किया। ठीक है, कौन थे मिस्टर हैरियट, हु वाज ए वेट,
जो कि पशुओं के डॉक्टर थे। वीईटी वेट माने पशुओं के डॉक्टर। मिस्टर हैरियट टोल्ड हिम दैट डॉग मस्ट हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है 15 दिन का समय, मतलब वार्षिक जिसको हम कहते हैं। तो श्रीमान हैरियट ने उसको ये बताया कि आपके कुत्ते को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए। फोर्टनाइट माने टाइम ऑफ 15 डेज, 15 दिनों का समय। मिसिज पंफ्रे स्टार्टेड क्राइंग टू हियर इट। ऐसा सुनकर श्रीमती पंफ्रे क्या करने लगी, रोने लगी। एट द सर्जरी शी आल्सो स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, वाइन, ब्रांडी फॉर ट्रिकी। और वहाँ पर भी जब उसको सर्जरी में ले जाया गया, वहाँ पर भी क्या किया गया, मिसिज पंफ्री के द्वारा क्या क्या भेजा गया, एग्स, अंडे भेजे गए, वाइन, शराब, ब्रांडी, ये भी एक शराब होती है, तो ये उसको भेजे गए। हालांकि ये जो चीज़ें हैं कोई भी चीज़ उसको नहीं दी गई, क्योंकि एक्सेस में जो खाना था, ओवर फीडिंग जो था वही उसकी बीमारी थी। ठीक है, तो क्योंकि ट्रिकी को रिफ्यूज करा तो आता ही नहीं था, ठीक है, कभी भी वो भोजन को मना करता नहीं था। और एक्सेस में जो खाना था, ओवर फीडिंग जो थी, वही उसकी बीमारी थी। और मिस्टर हैरियट ने उसकी बीमारी को पकड़ लिया था और वहाँ पर उसको कोई दवाई नहीं दी गई। ही वॉज नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी गई। ठीक है, ही वॉज गिवन ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। उसको काफ़ी सारे व्यायाम कराया गया और पानी पीने के लिए दिया गया। ठीक है, ही वॉज गिवन ओनली वाटर टू ड्रिंक। तो इस प्रकार से श्रीमान हैरियट ने उसकी बीमारी को ठीक किया। अब श्रीमती जो पंफ्रे थी, श्रीमती पंफ्रे ने क्या किया, वहाँ पर भी उसकी सर्जरी में भी एग्स, वाइन, ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। ये क्या दिखाती है, उस ट्रिकी के प्रति उसके प्रेम, उसके लगाव को दिखाती है। दस वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिसिज पंफ्रे ट्रीटेड हर डॉग लाइक हर सन। श्रीमती पंफ्रे जो थी अपने कुत्ते को किस प्रकार से ट्रीट करती थी, अपने बेटे के जैसे व्यवहार करती थी, उसी तरह उसको वो पालन पोषण उसका करती थी। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चंस, किस प्रकार से श्रीमती पंफ्रे जो है अपने कुत्ते का पालन पोषण करती है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सुनना आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं।